अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम PSRP पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई करना चाहते हैं इनफरादी तौर पर, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। और उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको भी इससे कोई बेनिफिट मिल सके। सबसे पहली कंडीशन जो है जो इसके लिए रखी गई है पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में अप्लाई के लिए, वो है मास्टर्स डिग्री। यानी कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए, चाहे आपका MA हो, MSc हो, MCS हो, कोई भी मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक और कंडीशन जो लगाई गई है वो है 7 साल का एक्सपीरियंस। जब फ़ेज़ 1 आया था तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रखा गया था पोस्ट क्वालिफ़िकेशन, और इसमें जो है वो 7 इयर्स का जो पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस है वो रखा गया है। इट मीन के 7 साल पहले आपने MA या MSc की हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने उसके बाद की है तो आप इंडिविजुअली अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर यू शुड ट्राई इन अ ग्रुप, फिर आपको ग्रुप में ट्राई करना पड़ेगा। तो ये 2 कंडीशंस हो गई, एक तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, दूसरा आपका जो डिग्री है वो 7 साल पहले की हो, यानी कि 7 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। किसी भी आप इदारे से बनवा के वो लगा सकते हैं। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते वक्त इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे स्कूल का नंबर, प्रिंसिपल का नंबर, स्टैम्प और जिस डेट को आपने ज्वाइन किया और जिस डेट को आपने स्कूल छोड़ा वो लाजमी लिखा होना चाहिए। इस वजह से बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो रिजेक्ट कर दी गई थी पिछले जो फ़ेज़ 1 था उसमें। उसके बाद अगर आप इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इस पे वेबसाइट पर जाकर। अगर आप ख़ुद से एक्सपर्ट हैं तो ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप किसी शॉप वाले से करवाएं, क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी लोगों का फ़ेज़ 1 में किया है तो उनका एक्सपीरियंस है। तो उसमें वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, वो आपने पहले वेरीफ़ाई कर लेनी है कि आपकी मैट्रिक की डिग्री जो है वो किस साल शुरू हुई, किस साल कंप्लीट हुई। इसी तरह इंटरमीडिएट की डिग्री, उसके बाद BSc की डिग्री, उसके बाद मास्टर्स की डिग्री कब शुरू हुई, कब कंप्लीट हुई, और B.Ed की डिग्री। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि वो डिग्री जिसके ऊपर मार्क्स डिटेल नहीं दी गई वो डिग्री काबिल कबूल नहीं होगी, और वो डिग्री जो मिस प्रिंट होगी या जिसकी फ़ोटोकॉपी क्लियर नहीं होगी, यानी कि वो रीडेबल नहीं होगी, वो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि PEF वाले जो हैं वो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी पकड़ कर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपने छोटी से छोटी बात को भी ध्यान में रखना है। ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा जब आपका, तो फिर आपको वो एक प्रिंट देंगे, तो उस प्रिंट पे जो है हार्ड कापी जो आपको देंगे उसके नीचे एक सिग्नेचर का ऑप्शन है, उसके ऊपर सिग्नेचर आपने लाजमी कर देने हैं। और 2 पेज वो देंगे, दूसरे पेज पे भी आपने सिग्नेचर कर देने हैं। और साथ ही आपने 300 रुपये का एफिडेविट जो है वो भी आपने उसी शॉप वाले से ही बनवा लेना है। स्टाम्प पेपर भी 300 रुपये मालियत का वो भी साथ लगेगा। उसके अलावा साथ ही आपने जो बैंक का चलान फार्म है, 10,000 रुपया फ़ीस है इंडिविजुअल की, वो भी आपने वहाँ से निकलवा लेना है और ये बैंक ऑफ पंजाब में जमा होगी। ये फ़ीस जो है बैंक ऑफ पंजाब में जमा होगी, वो आपने बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवा के उसके 2 परत होंगे, एक परत जो है वो बैंक रखेगा और एक जो है वो आपको दे देगा। तो आपने उसके बाद अपनी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें मैट्रिक की आपकी डिग्री है, FA की, BA की, उसके बाद MA की और B.Ed की, जो भी डिग्रियां आपने लगानी है वो आपने अटेस्टेड करवा के, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी अटेस्टेड करवा के, डोमिसाइल भी आपका अटेस्टेड होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो ओरिजिनल आपने लगाना है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो आपने लाजमी लगानी है वो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। ये खिदमत मरकज़ जो पुलिस के बने हुए हैं वहाँ से आपका करैक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, 2-3 दिन में वो बन जाता है, वो आपने बनवा के लगा देना है साथ, और वो ओरिजिनल लगेगा। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना, उसकी कॉपी नहीं लगानी। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो ओरिजिनल लगेगा, वो भी आपने साथ लगा देना है। तो सब की एक एक कॉपी आपने लगा के, तो ऊपर आपका जो है वो CV भी लगेगी। CV का उन्होंने फॉर्मेट जो है वो दिया गया है,
उसी फॉर्मेट के मुताबिक आपने CV बनवा लेनी है। CV लगा के एप्लीकेशन का जो ऑनलाइन प्रिंट आपने निकाला है वो लगा के, उसके साथ साथ जितनी भी आपकी डिग्रीज़ हैं अटेस्टेड, डिग्री आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए, अटेस्टेड करवा के आपने, और उसको आपने जो PEF का एड्रेस दिया गया है ऐड पे, उस एड्रेस पे आपने लाहौर भेज देना है। तो जब आप इसको भेज देंगे तो उसके बाद स्क्रूटनी होगी इसकी, उसकी में तकरीबन 1 माह का वक्त लगेगा। तो उसमें वो अब वेरीफाई करेंगे, जो एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगी उनको तो वो नज़रअंदाज कर देंगे, वो तो नॉट एलिजिबल लिख देंगे, और जो एक्सेप्ट हो जाएंगी फिर उनका वो मुआजना करेंगे ग्रुप के साथ। तो अगर तो ग्रुप और जो इंडिविजुअल है एक ही स्कूल पे वो बराबर आ रहे हैं मेरिट में, तो फिर जो ग्रुप है उसको तरजीह दी जाएगी, इंडिविजुअल को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। तो अगर कोई ग्रुप उसके मुकाबले में नहीं आ रहा तो फिर इंडिविजुअल को वो स्कूल दे दिया जाएगा। जब आपको स्कूल मिल जाएगा फिर PEF का आपके साथ एग्रीमेंट हो जाएगा, स्कूल में मौजूद हर चीज़ आपको उसी तरह लिख के दे दी जाएगी, और आपको जितने स्टूडेंट भी वहाँ पर मौजूद होंगे 1200 पर हेड के हिसाब से आपको PEF जो है वो फ़ीस पे करेगा। तो उसके बाद आप जितने भी एडमिशन्स करेंगे वो भी इसी हिसाब से आपको PEF पेमेंट करेगा। और मज़ीद डिटेल्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी इसके बारे में आगाह करते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग कन्फ्यूज़्ड हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, वो इन्फॉर्मेशन ले सकें। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो ग्रुप है, ग्रुप के बारे में आपको पूरी डिटेल से आगाह करूँगा। थैंक यू जी।